आगे अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। महंगाई की करवाहट बर्दाश्त करने वाली अवाम के लिए अच्छी खबर। चीनी के एक्समिल रेट में वाज़े कमी, कीमत 15 रुपए किलो कम हो गई। एक्समिल रेट 120, रिटेल में कीमत 130 रुपए फी किलो हो गई। आपको बता रहे हैं चीनी के एक्समिल रेट में वाज़े कमी, कीमत 15 रुपए किलो कम हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। चीनी कीमतों के हवाले से बात करें तो इस वक्त भी चीनी की कीमतों में 15 रुपए फी किलो एक्स मिल रेट जो है वो कम हुआ है, जिसके बाद चीनी का एक्स मिल रेट जो है वो 120-121 रुपए पर आ गया है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है और यही नहीं बल्कि रिटेल के ऊपर चीनी की कीमतों में भी वाज़े कमी नजर आई है, जिसके बाद चीनी की कीमत रिटेल के अंदर 135 रुपए पर आ गई है। तो हमारे साथ सार्फिन भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो कम होते हुए चीनी के रेट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, क्या कहेंगे, चीनी की कीमतों में कमी हुई है, वाज़े कमी हुई है 15 रुपए फी किलो की, क्या कहेंगे? जी जी, बहुत खुशाइन बात है, ये अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत के इस कदम पर। तो मज़ीद इसमें जो है ना, अभी आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ है, तो उसको मज़ीद रिलैक्स करना चाहिए और मज़ीद इसमें जो है ना वो कीमतों में कमी और होनी चाहिए अभी। जी बिल्कुल, कीमतों में मजीद कमी भी होनी चाहिए। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त चीनी का रिटेल प्राइस जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर आप? जी शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, ये बताइएगा चीनी की कीमत इस वक्त रिटेल में क्या हो चुकी है? रिटेल में अभी इस टाइम 120। 120 रुपए एक्स मिल रेट है जी एक्सएमएल में रेट है। और रिटेल में क्या रेट? रिटेल में 135। 135 रुपए रिटेल में हो चुका है और इस वक्त आवाम को दस्तयाब। जी जी क्या कहेंगे, चीनी कम हुई है, 200 रुपए भी चीनी खरीदी है जी हमने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर बहुत बहुत पहले बहुत माइंड करते थे, 200 रुपये तक किलो चीनी बिकी है इधर, तो गरीब आम कहाँ जाती। लेकिन अब तो माशाल्लाह 135 पर चीनी आ गई है, कस्टमर भी खुश हो रहे हैं। और ये देखें मेरे पास अभी भी थैला एक पड़ा हुआ है और दिनों में सेल हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़े से ज़्यादा रेट पे लेकर आया था। अच्छा, आपने महंगी खरीदी थी पहले मैंने, ये मेरे पास थोड़ा सा पुराना पड़ा हुआ है। लेकिन इस टाइम जो 20 रुपये कम हो गई चीनी का रेट, तो जारी बात हम भी कम में सेल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हमें दुकानदार को भी हुआ है। होता है। लेकिन इसमें यह बात है कि कस्टमर खुश है। कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है, वो मुतमईन है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कपास की बेहतर पैदावार ने पाकिस्तानी दरामदी बिल पर जोर कम कर दिया। अक्टूबर के महीने में गुज़िश्ता साल से 82% कम रॉ कॉटन बरामद हुई। गुज़िश्ता साल अक्टूबर की निस्बत रवा अक्टूबर $23 मिलियन की रुई दरामद हुई। आपको बता रहे हैं कपास की बेहतर पैदावार ने पाकिस्तानी दरामदी बिल पर जोर कम कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तानी कपास की बेहतर पैदावार की वजह से जो दरामदी बिल है मुल्क का मजमूई तौर पर उस पर जो वजन है वो कम आता नजर आ रहा है। अगर मजमूई तौर पर अक्टूबर के महीने की रिपोर्ट देखें तो गुज़िश्ता साल अक्टूबर से 82% रॉ कॉटन, जिसे खाम कॉटन कहते हैं, उसकी दरामद कम हुई है, जबकि मजमूई 4 महीने माली साल के, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बनते हैं गुज़िश्ता साल से, उसमें 71% तक कमी वाक़या हुई है। तो ये एक बड़ी कमी है, जहाँ 155 मिलियन डॉलर के दरामदार थी, वो कम होकर $25 मिलियन तक रह गई है। तो खुश आइन चीज़ है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी हासिल कर रहा है कुछ, क्योंकि अभी कुछ जो दरामद हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान के जो काउंट्स हैं वो काबिल नहीं है, जो बरामदात के अंदर जो बेहतर प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो अगले सालों में उम्मीद की जा रही है कि मजीद पैदावार, अच्छी पैदावार जो है पाकिस्तान को मजीद खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ाएगी। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बता रहे हैं कपास की बेहतर पैदावार ने पाकिस्तानी दरामदी बिल पर जोर कम कर दिया। अक्टूबर के महीने में गुज़िश्ता साल से 82% कम रो कॉटन दरामद हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की हमशीरा उज़्मा खान के खिलाफ मुबैना करप्शन के मुकदमे का मामला। उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की हमशीरा उज़्मा खान के खिलाफ मुबैना करप्शन के मुकदमे का मामला। उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की हमशीरा उज़्मा खान पर मुबैना करप्शन के मुकदमे का मामला। उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। उज़्मा खान पर जालसाजी से जमीन नाम कराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। आपको बता रहे चेयरमैन PTI की हमशीरा उज़्मा खान पर मुबैना करप्शन के मुकदमे का मामला। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत।
उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। उज़्मा खान पर जालसाजी से जमीन नाम कराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत। आपको बता रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान पर मुबैना करप्शन के मुकदमे का मामला एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत। उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। उज़्मा खान पर जालसाजी से जमीन नाम करवाने का इल्जाम भी मुकदमे में दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान पर मुबैना करप्शन के मुकदमे का मामला उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। उज़्मा खान पर जालसाजी से जमीन नाम कराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। आपको बता रहे, चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान के खिलाफ मुबैना करप्शन के मुकदमे का मामला उज़्मा खान वकला के हमरा अदालत में पेश हो गई। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। उज़्मा खान पर जालसाजी से जमीन नाम कराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान हकाइक के मुनाफी टैक्सेस लगाने पर एफबीआर को 1300 मिलियन की टैक्स वसूली से रोक दिया गया। एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फॉर्म्स की जानिब से 52 केसेस में हुक्म इब्तनाई जारी किए गए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान हकाइक से मुनाफी टैक्सेस लगाने पर एफबीआर को 1300 मिलियन की टैक्स वसूली से रोक दिया गया। एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फॉर्म्स की जानिब से 52 केसेस में हुक्म इब्तनाई जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन में रवा माली साल के दौरान 52 बड़े टैक्स गुजारों की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर एफबीआर के खिलाफ रुजू किया गया और इस हवाले से एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट्स और अपील जोन की जानिब से इन 52 केसेस में एफबीआर के खिलाफ टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया और स्टे ऑर्डर जारी किए गए, जिसमें टैक्स गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। अफसरान की जानिब से उनको हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं और इस पर फैसले भी उनके खिलाफ ही एफबीआर अफसरान की जानिब से कर दिए गए। तो उस पर उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो आला फोरम्स हैं उनसे रुजू किया गया और मजमूई तौर पर इस हवाले से 1300 मिलियन रुपए वैल्यू के केसेस हैं जिनमें ये अपीलें की गई। मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उनकी जानिब से इन 52 केसेस में स्टे ऑर्डर जारी किए गए और एफबीआर को 1300 मिलियन रुपए की रिकवरी से रोक दिया गया और हिदायत जारी की गई कि जब तक इन केसेस के फैसले नहीं हो जाते और ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि मुतलका टैक्स गुजार की जानिब ये टैक्स की रकम वाजिबुल अदा है, बनती है या नहीं बनती, तो उस वक्त तक एफबीआर हुक्काम मुतलका टैक्स गुजारों से ये रिकवरी नहीं कर सकेंगे, ना ही उनके बैंक अकाउंट्स के टैक्स। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, स्मोक में इजाफा होने लगा। फिजा आलूदा होने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। फैक्ट्रियों, चिमनियों और गाड़ियों का धुआं फिजा को आलूदा करने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 192 पॉइंट्स हो गया। आपको बता रहे, चिन्योट इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, स्मोक में इजाफा, फिजा आलूदा होने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। फैक्ट्रियों, चिमनियों और गाड़ियों का धुआं फिजा को आलूदा करने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 192 पॉइंट्स हो गया। ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के रोड पर आने के खिलाफ मुहिम। चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट का गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के गेट पर नाका। वार्डन ने 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को गेट से बाहर रोक लिया। आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स के रोड पर आने के खिलाफ मुहिम। चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट का गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के गेट पर नाका। वार्डन ने 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स मोटरसाइकिल को गेट के बाहर रोक दिया। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पाबंदी आयद की गई कि 18 साल से कम उम्र जो बाइक राइडर्स हैं उनको इजाजत नहीं होगी सड़कों पर आने की। इस हवाले से स्कूल्स के साथ ताउन के साथ मुहिम चलाई जा रही है। आज गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में गेट पर नाका लगाया गया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जिसमें तमाम वो बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के थे और मोटर बाइक पर आ रहे थे उनको स्कूल के बाहर ही रोक लिया गया। बीसियों तलबा जो कि कम उम्र होने के बावजूद मोटरसाइकिल पर स्कूल आ रहे थे उनको गेट पर रोककर तंबीह की गई कि आज उनको सिर्फ वार्न किया जा रहा है, कल से अगर वो मोटरसाइकिल पर स्कूल आएंगे तो उनकी मोटरसाइकिलें बंद की जाएंगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ साथ उनको ये मशवरा दिया गया कि वो
साइकिल परचेज करें और स्कूल आने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही स्कूल में आगाही कैंपेन चलाई गई जिसमें प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल और इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन जो यूनिट है डॉक्टर मुबशर, उन्होंने बच्चों को आगाही भी दी कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की गई है कि बगैर लाइसेंस कोई भी सड़क पर नहीं आ सकता। ड्राइविंग के हवाले से अगर 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ना चलाएं। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनकी मोटरसाइकिलें भी बंद होगी और FIR का अंदराज भी होगा। जी, बच्चों को कल से साइकिल पर स्कूल आने की हिदायत कर दी गई। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने, अफसर ही मौजूद नहीं। 6 माह बाद भी मोटर व्हीकल एग्जामिनर की मुस्तकिल तैनाती न हो सकी। टोबा, पीर महल, गोजरा, कमालिया और गिरदोनवा के रहायशी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। LTV, HTV, PSO लाइसेंस टेस्ट का अमल रुक गया। आपको बता रहे हैं टोबा में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने जब अफसर ही मौजूद नहीं। 6 माह बाद भी मोटर व्हीकल एग्जामिनर की मुस्तकिल तैनाती न हो सकी। टोबा, पीर महल, गोजरा, कमालिया और गिरदोनवा के रहायशी परेशानी का शिकार। LTV, HTV, PSV लाइसेंस टेस्ट का अमल रुक गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में LTV लाइसेंस, HTV और PSV लाइसेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे हैं। इसका अमल जो है वो रुक गया क्योंकि 6 माह से जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं उनकी मुस्तकिल तौर पर तैनाती नहीं हो सकी है। फैसलाबाद से एक अफसर को भिजवाया जाता है जो कभी कभार आते हैं और कभी नहीं आते, जिसकी वजह से ऐसे अफराद जो LTV, HTV और PSV टोबा टैक्सिंग के साथ साथ गोजरा, पीर महल, कमालिया, नवा लाहौर और गिरदोनवा के इलाके जो बाकायदगी से जो है वो ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर आते हैं, लेकिन वहां पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि LTV, HTV लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, क्या मुश्किलात होती हैं? बस आते हैं, उधर कोई अमला नहीं होता, या वो टाइम दे देते हैं कल आओ परसों आओ, बस इसी तरह ही वो टाइम टेबल जो है ना वो सही नहीं है। ज्यादा दाया करने पड़ते हैं। कमालिया से भी लोग आते हैं, पीरमल से भी आते हैं। टोबा में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने जब अफसर ही मौजूद नहीं। 6 माह बाद भी मोटर व्हीकल एग्जामिनर की मुस्तकिल तैनाती न हो सकी। टोबा, पीर महल, गोजरा, कमालिया और गिरदोनवा के रहायशी परेशानी का शिकार। LTV, HTV लाइसेंस टेस्ट का अमल रुक गया। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि LTV, HTV और PSV लाइसेंस नहीं होते हैं तो इनको भारी जुर्माने किए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो जगह जगह रोकती है और उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है। और दूसरी जानिब मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो है उसको 6 माह पहले यहाँ से तबादला किया गया था, उनके बाद मुस्तकिल तौर पर किसी अफसर की तैनाती नहीं हो सकी है, जिससे बिलाशुबा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी दूर दराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बार बार हादसा पेश होने के हॉटस्पॉट का तयन कर लिया गया। रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने रवां साल के हॉटस्पॉट की फहरिस्त मुतल्लिका हुकाम को इरसाल कर दी। रवां साल सबसे ज्यादा 1620 ट्रैफिक हादसा चिनाब चौक से जंग रोड की जानिब हुए। आपको बता रहे फैसलाबाद में बार बार हादसा पेश आने के हॉटस्पॉट का तयन कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद की जानब से फैसलाबाद के ऐसे मुकामात जहां पर रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसा वकूफ़ पजीर होते हैं, उन हॉट स्पॉट्स का तयन कर लिया गया है और उन हॉट स्पॉट की लिस्ट मुतल्लिका हुकाम को अरसाल कर दी गई है। मगर मुतल्लिका हुकाम की जानब से अभी तक उन हॉट स्पॉट्स पर हादसा रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम उठाए नहीं गए। रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक DTS से सलीमी चौक सत्याना रोड पर रवां साल 1150 ट्रैफिक हादसा पेश आए। इसी तरह जड़ावाला रोड, कोहेनूर चौक और उसके इतराक में रवां साल 1230 ट्रैफिक हादसा पेश आए। इसी तरह समुंदरी रोड पर बाईपास तक, जिसमें झाल खानवाना भी शामिल है, वहां पर रवां साल 1450 ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं। जबकि जामिया चिश्तिया चौक और उसके इतराक में सरगोदा रोड पर रवां साल 1410 ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसा रवां साल चिनाब चौक से जंग रोड पर 1620 पेश आ चुके हैं। इसी तरह चिनाब चौक से बकर मंडी ABC रोड पर भी रवां साल 1510 ट्रैफिक हादसा पेश आ चुके हैं। जबकि रहमानिया रोड जो चिनाब चौक से मुल्हिका लिंक रोड है, वहां पर भी
रवा साल 310 ट्रैफिक हादसा पेश आ चुके हैं। जटवाला से कूलेवाला की जानब जो 2 रोड जाते हैं उन रोड्स पर और रोड्स के अतराफ में जो ट्रैफिक हादसा रवा साल पेश आ चुके हैं उनकी तादाद 1345 रही है। इसी तरह 1495 ट्रैफिक हादसा गटवाला से एक्सप्रेस वे पर जुमरा और जिम्मेदारान ठोस पॉलिसी बनाने में नाकाम है। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में स्टाफ की तनख्वाहों का मामला हल न हो सका। यूनिवर्सिटी अमला की जानिब से 7वें रोज भी एहतजाज जारी। तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में स्टाफ की तनख्वाहों का मामला हल न हो सका। यूनिवर्सिटी अमला की जानिब से 7वें रोज भी एहतजाज जारी। मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में स्टाफ की तनख्वाहों का मसला 7वें रोज भी इस पर एहतजाज किया जा रहा है। वाइस चांसलर की तैनाती न होने के बायस यूनिवर्सिटी स्टाफ को 3 माह से जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली, जिस पर स्टाफ की जानिब से टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया गया और एहतजाजन तलीमी अमल का भी बाइकाट कर दिया गया। जबकि BS और दीगर क्लासेस के मुतअद्दिद डिपार्टमेंट के जो इम्तिहानात थे वो भी मुलतवी कर दिए गए। स्टाफ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की दरख्वास्त की जा रही है। उनका कहना है कि हमारी जो तनख्वाहों का मसला है उसे जल्द अज जल्द हल किया जाए। इंतजामी अमूर पर जो सीटें हैं जिनमें ट्रेजरर है और वाइस चांसलर वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अलाइड हॉस्पिटल इंतजामिया की नाअहली। फैसलाबाद डिवीजन भर में दांतों और जबड़े का ऑपरेशन कराने वाले मरीज ख्वार हो गए। इंतजामिया की जानिब से हॉस्पिटल में तामीर और बहाली के काम के बायस कोई मुनासिब बंदोबस्त न किया जा सका। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अस्पतालों की रिवैम्पिंग की जा रही है और इसमें फैसलाबाद डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल अलाइड अस्पताल शामिल है और यहाँ पे भी रिवैम्पिंग का काम जारी है। और ऐसे में जितने भी शोबा अमराज के ऑपरेशन हैं वो जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, जिसे टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद कहा जाता है, तो वहाँ पर किए जा रहे हैं। मगर डेंटल का शोबा ऐसा है जो कि डिवीज़न भर में इस वक्त मुतासर हो चुका है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से डिवीज़न भर में जितने भी दांतों और दाढ़ के अमराज में मुब्तला, जबड़े के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनका ऑपरेशन जो था वो अलाइड अस्पताल में किया जा रहा था। मगर यहाँ पे रिवैम्पिंग हो रही है, इसलिए अब मरीज़ों के जो है वो ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। ना तो DHQ अस्पताल में इसकी सहूलत मुयसर है जिसे अलाइड अस्पताल 2 कहा जाता है, और ना ही जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में इसके इलाज की सहूलियात मुयसर है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ऑटोमेटिक केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन नस्ब कर दी गई। लेबॉर्ट्री में टेस्टों को इबाम से पाक बनाने और 100% दुरुस्त नताज हासिल करने में मदद मिलेगी। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की लेबॉर्ट्री में मेडिकल टेस्टों को अबहाम से पाक बनाने और इनके 100% बेहतर और दुरुस्त नताइज हासिल करने के लिए लेबॉर्ट्री में जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ऑटोमेटिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन जो है वो नस्ब कर दी गई है। जदीद मशीन जो है वो उससे टेस्टों के नताइज पर कितना फ़र्क पड़ेगा और मरीज़ों को क्या सहूलियत मैसर आएंगी, इस हवाले से बात करने के लिए MSDHQ डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता केमिस्ट्री एनालाइजर नस्ब होने के बाद है वो टेस्टों के नताइज पर जो है वो किस कदर फ़र्क पड़ेगा और मरीजों को इससे जो है वो क्या सहूलियात मुयसर आएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने कहा कि ये ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज हमारा केमिस्ट्री एनालाइज़र है, बिल्कुल न्यू है, न्यू टेक्नोलॉजी है। ये टीचिंग हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी मुहैया की है। इसके तहत ये फ़ायदा है कि पेशेंट के जो टेस्ट पहले मैनुअल हो रहे थे वो हम अब ऑटोमेटिक करवा रहे हैं। सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं, इससे जो उसकी रिलायबिलिटी है उसमें इजाफा हो गया। और हमारी आपके तौर से आवाम से भी तो रिक्वेस्ट होगी कि वो जो अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नयाज अहमद मुगल ने THQ हॉस्पिटल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद। की तरह शोरकोट में भी जो पोलियो मुहिम का है वो आगाज़ कर दिया गया है। आज असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नयाज अहमद मुगल ने जो THQ अस्पताल में 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिला के इसका इफ्ताह भी किया है। तो मेरे साथ इस पर असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि कितना टारगेट है, कहाँ कहाँ पे आपकी टीमें जो हैं वो पोलियो के कतरे पिलाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये पोलियो की वैक्सीनेशन कैंपेन जो है ये पूरे पाकिस्तान में चल रही है। तो हमारे पास शोरकोट में 460 मुख्तलिफ टीम्स हैं जो कि ट्रांजिट, मोबाइल और फिक्स टीम्स हैं। और इसके अलावा हमारा जो टारगेट है 1,11,525 जो 5 साल की उम्र तक के बच्चे हैं वो हमारा टारगेट है।
और ये 27 तारीख से 1 दिसंबर तक ये कैंपेन जारी रहेगी इंशाल्लाह। इसमें डॉक्टर रेहान साहब जो DDHO हैं और उनकी सरबराही में ये तमाम टीम्स जो है टाइमली जो है वो चली गई हैं, फील्ड में अपना काम कर रही हैं और ये टारगेट जो है इंशाल्लाह हम विद इन डेज कंप्लीट कर लेंगे। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।